हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब सब लोग ध्यान देना, बातें नहीं। अभी तक 3 क्लास हो गई है प्रोबेबिलिटी की अपनी। जो पढ़ाया सारे टर्म समझ में आ गए, ईच एंड एवरीथिंग? कोई डाउट? ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, मैंने कल आप लोगों को इक्वल लाइकली इवेंट और वो सारे कंसेप्ट बता दिए थे। फिर हेड के ये बताया था कि जब भी 2 कॉइन टॉस करते हैं तो आउटकम 2 की पावर n होता है। डाइस थ्रो करते हैं तो आउटकम 6 की पावर n होता है। और एटलीस्ट एटमोस्ट वो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू वाले साइन कल समझाए थे मैंने। उसमें कोई दिक्कत? एनी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। कम टू पेज नंबर 15.5। 15.5 पे एग्जांपल नंबर 15.2 लिखो कॉपी में। 15.5 पेज नंबर एग्जांपल 15.2। एग्जांपल 15.2। अब देखो, आप एक चीज समझना। मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि 2 डाइस आर थ्रोन वंस टाइम, मतलब 2 डाइस को एक बार फेंका, या एक बार में, अज्यूम करो मैंने ऐसा बोला, कि 2 डाइस आर थ्रोन वंस, या एक डाइस को 2 बार फेंका, वो एक ही बात होता है। 2 कॉइन उछाले या एक कॉइन को 2 बार उछाला, देयर इज नो डिफरेंस। गेटिंग माई पॉइंट? अभी क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट? 2 पॉइंट का डिफरेंस हो, मतलब एक डाइस को 2 बार उछाला, ये बताओ 2 पॉइंट का डिफरेंस हो, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। अब आप मेरे को एक बताओ, डिफरेंस कितना आना चाहिए? सिर्फ 2 का। अब मेरे को बताओ, अगर एक डाइस को 2 बार फेंका, ठीक है ना, और 2 का डिफरेंस है, मतलब बता रहा है कि आपने मान लो डाइस थ्रो किया, तो जो आउटकम आए ना उसमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का। समझे बात को? क्वेश्चन समझे? कि डाइस को थ्रो किया तो ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउटकम के अंदर डिफरेंस 2 का होगा। अच्छा बताओ, एक डाइस को 2 बार फेंका, व्हाट आर द टोटल आउटकम? तो आप बोल रहे सर टोटल आउटकम है 36। मतलब अपन ने प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ा था ना, फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस। अब बताओ फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे अगर 2 का डिफरेंस चाहिए? 1 3 3 1, 2 4 6 4 3 5। अच्छा, और कोई लग रहा है केस? 5 7 होता है क्या डाइस पे? मैक्सिमम 6 तक ही होता है ना। तो बताओ फेवरेबल केस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। फेवरेबल केस कितने हुए भाई? 2 का डिफरेंस हो तो 1 3 3 1, 2 4 4 2, 6 4 4 6, 3 5 5 3। तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस? बताओ व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस? 8 फेवरेबल केस है और टोटल केस कितने हैं? तो लिख लो आप एग्जांपल 15.2। लिख दो आप 1 3, ये लिख लेना, ये केस ये लिख दो आप। तो 6 4, इसको ऐसे लिख देना, 6 4 4 6 5 3 4 2 3 1 1 3 2 4 3 5 एंड 4 6। ये लिख दो, ये सारे केसेस हैं। ये लिखना चाहो ये लिख दो, 1 3 3 1 2 4 4 2 6 4 4 6 3 5 5 3। आप क्रॉस नहीं करना है ना कॉपी में।
हो गया? कर लिया कॉपी? हो गया? 8/36 क्लियर है? ठीक है, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 15.3। एग्जाम्पल 15.3, ध्यान दो। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability that sum of point on the two dice would be 7 or more. मतलब जो सम है ना दो पॉइंट्स का, वो 7 या 7 से ज्यादा हो। अच्छा बताओ टोटल सम मैक्सिमम कितना हो सकता है अगर दो डाइस थ्रो किए तो? सम, टोटल सम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 12 हो सकता है सम। अब बोल रहा है कि दो डाइस थ्रो किए, बताओ कि टोटल 7 या 7 से ज्यादा हो। अब जैसे इसी को समझा देता हूं मैं। 7 आने का चांस क्या है? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। 7 या 7 से ज्यादा हो। अब 7 या 7 से ज्यादा, 7 आने का चांस क्या है? 3 4 4 3 6 1 1 6 और 5 2। अच्छा 7 और मोर, मतलब सम इज एटलीस्ट 7 हुआ ना, इसको एटलीस्ट 7 भी बोल सकते हैं ना हम लोग। तो बताओ 8, अच्छा 8 आने का चांस? 9 10 11 और 12। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हुए काउंट कर लो। इन सबको काउंट करोगे तो दिस इज टोटल फेवरेबल केस और टोटल से डिवाइड कर लो। तो लिखो आप एग्जांपल 15.3, ये लिख लो आप। सम 7 8 9 10 11 12, फटाफट नोटिंग करो इसको। तो 7 6 केस में आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी आया 21/36। योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 21/36। 7 8 9 10 11 and 12। करो कॉपी करो फटाफट। 7 8 9 10 11 12। तो प्रोबेबिलिटी इज 21/36। हो गया? हो गया? सबने कर लिया? एनी डाउट? नो। कम टू एग्जांपल नंबर 15.7। एग्जाम्पल नंबर 15.7, पेज नंबर 15.9। एग्जाम्पल नंबर 15.7, पेज नंबर 15.9। ठीक है, ध्यान देंगे। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर। मतलब
ये एक डेटा गिवन है वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कितने वर्कर ऐसे हैं जिनकी वेजेस 50 रुपए से 60 रुपए तक है? 15। 60 to 70 23, 70 to 80 36, 80 to 90 42, मतलब इतने रुपए से इतने रुपए तक 15 लोगों की वेजेस है, इतने से इतने तक 23 लोगों की वेजेस, ऐसा मतलब हुआ, ठीक है ना? इफ अ वर्कर इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द एंटायर ग्रुप ऑफ वर्कर, मान लो रैंडमली किसी वर्कर को सिलेक्ट किया, ठीक है ना? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इज वेजेस लेस देन 50, 50 से कम हो? अब 50 से कम होने का चांस क्या है? एक भी वर्कर नहीं है ना 50 से नीचे, तो आप देखो ना 50 रुपए तो मिनिमम वेज है, 50 से नीचे तो एक भी वर्कर नहीं है, तो लेस देन 50 का तो चांस क्या हुआ? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर समझना। देखो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है ये वेजेस है और उसके नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, आपको बोल रहा है ये बताओ कि वर्कर की वेजेस 50 से नीचे हो। अब कितने वर्कर ऐसे हैं जिनकी वेजेस 50 से कम है? 0, तो लिखो आप एग्जांपल 15.7, वेजेस लेस देन 50, तो 0, लेस देन 50 0, ये क्लियर है? नाउ अच्छा, टोटल वर्कर कितने हो चेक कर लो, 15 23 36, इन सबको ऐड करो, तो एक और लिख देना, टोटल वर्कर इक्वल्स टू 150, इन सबको ऐड करोगे टोटल वर्कर 150 आ रहा है ना? टोटल वर्कर इक्वल टू 150, टोटल वर्कर 150 है। अब ये 0, अच्छा लेस देन 80, 80 से कम हो, कितने लोग हैं 80 से कम? ये तीनों को ऐड कर दें अपन लोग, 15 23 36, कितना आ रहा है? तो लेस देन 80 कितना हुआ? 74 अपॉन 150, फेवरेबल 74 केस है और टोटल केस 150 है, मतलब ऐसे वर्कर 80 रुपए से जो नीचे कमा रहे हैं वो टोटल तो फेवरेबल 74 है और टोटल 150 है। इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, मोर देन 100, 100 से ज्यादा, बोलो कितने वर्कर है 100 से ज्यादा? 12 एंड, तो 100 से ज्यादा कितने हैं? तो लिखो मोर देन 100, 17 अपॉन 150, 17 वर्कर ज्यादा है ना? बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा, बिटवीन 70 एंड 100, 70 से 100 के बीच में 36 प्लस 42 प्लस 95, ऑन 150, समझ आ रहा है? सारे केसेस क्लियर हैं? वापस समझाऊं? एनी डाउट? अच्छा, अगला सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 अपन अभी किया ये वाला, एटलीस्ट 7, अभी मैंने किया ना, मैंने अभी आपको बताया भी था, 7 और मोर बोलो, एटलीस्ट 7 एक ही बात है भाई। क्या बोल रहा है? व्हाट इज चांस ऑफ थ्रोइंग ऑफ एटलीस्ट 7 विद अ सिंगल कास्ट ऑफ 2 डाइस? बात हुई है ना, एटलीस्ट 7 बोले, 7 और बोलो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। वापस तो नहीं कर रहा हूं, सेम है क्वेश्चन बिल्कुल, बस वहां 7 और मोर थे, एटलीस्ट 7 है, आंसर पूरा सेम है। तो अपना आंसर क्या था? 21 अपॉन 36 था, तो आंसर क्या था? 7 अपॉन 12। तो वापस नहीं करवा रहा हूं मैं ना, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो। सेट बी क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 डाइस आर रोल टुगेदर, अगर 2 डाइस को फेंका, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट?
नो डिफरेंस मतलब दो डाइस को थ्रो करें तो नो डिफरेंस हो, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं हो, मतलब डिफरेंस 0 के बराबर हो जाए। नो डिफरेंस ना समझे, डिफरेंस किसके बराबर हो, मतलब दोनों पे डाइस पे नंबर क्या है, नंबर क्या है, सेम है। तो लिखो आप आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो नो डिफरेंस है, तो टोटल आउटकम कितने हुए, 6/36। आंसर इज 6/36। वापस समझाओ, शुड आई एक्सप्लेन अगेन? सबको आ गया समझ में? बढ़े आगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर इन रुपीज। 8 लोगों की वेजेस गिवन है, 50 62 40 70 45 56 32 45। if one of the worker is selected random, what is probability his wage would be lower than average wage? मतलब उसका वेजेस एवरेज से कम हो। पहले आप सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 8 करो आप। एवरेज वेज देखो, अब एवरेज वेज इक्वल टू, एवरेज मतलब मीन, एवरेज मतलब मीन, तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 8 करो। 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 56 32 45/8 कितना आ रहा है एवरेज, टोटल कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करोगे 400 आ रहा है। 400/8 कितना आया, मतलब एवरेज वेज कितना है, तो देयरफॉर एवरेज वेज इज 50। एवरेज वेज 50 है ना। अब मेरे को बताओ ऐसे कितने वर्कर है, बोल रहे हैं लोअर देन एवरेज वेज, तो 50 से कम कितने लोग हैं, बताओ कितने लोग ऐसे हैं 50 से कम है। तो आप बोलोगे सर 50 से कम 1 2 4, 4 लोग 50 से नीचे है ना, लोअर देन एवरेज वेज। वापस समझाओ, लोअर देन एवरेज 4 लोग हैं तो 4/8, तो 1/2, 0.5 आंसर है आपका। शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? समझ में आ गया सबको? सेट सी क्वेश्चन नंबर 1, सेट सी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, अब लीप ईयर कितने डेज होते हैं लीप ईयर में, 366, सेलेक्टेड एट रैंडम वुड कंटेन 53 सैटरडे। मतलब आपने लीप ईयर रैंडमली सेलेक्ट किया, मतलब आपने एक लीप ईयर सेलेक्ट किया, मान लो 10 सालों में आपने दो कोई भी लीप ईयर सेलेक्ट कर लिया, ये बताओ उस साल में 53 सैटरडे हो। अब मेरे को बताओ, इसमें लिखना आप एक बार, टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर 366, टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर 366, टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने हैं 366। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, सब लोग सुनना ध्यान से, देखो टोटल नंबर ऑफ डेज 366 है। अच्छा बताओ इसमें कितने कंप्लीटेड वीक है, एक साल में कितने वीक है, 52 वीक है, मतलब कंप्लीटेड वीक कितने हैं आपके 52, तो कितने डेज हो गए ये वाले 364, 52 इंटू 7 करो 364 आ रहा है, मतलब एक साल में 52 मंडे है, 52 ट्यूसडे है, एवरी डे है 52,
52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, वो तो है ही थी। अब लीप ईयर में टोटल दिन कितने हुए? कंप्लीटेड डेज कितने हैं? बचे कितने दिन? 2 दिन। अब 53 सैटरडे हो, 52 सैटरडे तो है, बोल रहे इस साल ये बताओ 53rd, मतलब ये 2 दिन सैटरडे आने का चांस कितना है? अब मेरे को बताओ, जो 2 दिन बचे हैं वो या तो क्या हो सकते हैं? सैटरडे संडे हो सकते हैं, या फ्राइडे सैटरडे भी हो सकते हैं। अच्छा, मंडे थर्सडे हो सकता है क्या 2 दिन? जो बचे हुए 2 दिन हो, मंडे और थर्सडे हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते हैं? साथ साथ होंगे ना 2 दिन होंगे तो। मेरी बात फिर समझना, लीप ईयर में 366 दिन है, 364 दिन तो पूरे कंप्लीट हो गए। अब जो बचे हुए 2 दिन है वो क्या हो सकते हैं? रिमेनिंग 2 डेज ये हो सकते हैं। अब बताओ टोटल केस कितने हुए? सैटरडे आने के चांस कितने हैं? तो आंसर इज 2/7। समझे बात को? अच्छा, अगर बोले 53 मंडे हो तो भी आंसर सेम रहेगा 2/7। अगर बोले 53 ट्यूसडे हो तो भी आंसर सेम है 2/7। कोई भी दिन हो आंसर यही रहेगा 2/7। रिमेनिंग 2 डेज कैन बी संडे संडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, तो प्रोबेबिलिटी इज 2/7। ये फर्स्ट फेवरेबल केस है, ये सेकंड फेवरेबल केस है। समझ में आया? कोई डाउट? वापस समझाओ, हटा दो इसको। कॉपी कर लिया? तो आंसर इज 2/7 बी। अच्छा आगे देखो, सेकंड, सेट सी का सेकंड, इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग मोर देन 1 हेड। एक हेड से ज्यादा हो, मतलब 2 हेड और 3 हेड हो। अगर अपन ने कॉइन को 3 बार टॉस किया, कल मैंने आपको आउटकम बताए थे ना कॉइन के, 3 बार टॉस किया तो आउटकम फेवरेबल, ये फेवरेबल केस होंगे, ये होंगे ना फेवरेबल केस, बोलो। तो ये फेवरेबल कितने हैं और टोटल केस कितने हैं? मोर देन 1 हेड पूछा है, तो या तो 2 हेड है या 3 हेड है। तो 3 हेड तो एक बार ही आएगा 1/8, और 2 हेड आने का चांस कितना है? 3/8। तो टोटल क्या हो गया? 4/8, तो 1/2। समझ में आया? एनी डाउट? समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, कम टू सेट सी क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो। सेट सी क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो। इफ 2 dice are rolled, what is probability of getting point neither 6 nor 9? अब ये बात ध्यान से सुनना। देखो, ना तो 6 आए ना 9 आए, मेरी बात समझे आप? वैसे इसमें 1 में से, चलो ये वाला कंसेप्ट वापस आगे बताता हूं। यहां तक तुमको समझ आया? 1 में से माइनस करना पड़ेगा स्वाद में। यहां तक कोई डाउट? सारे टर्म सब कुछ क्लियर है? ठीक है, लिखो नेक्स्ट टर्म, लिखो लिखो नेक्स्ट टर्म।
नेक्स्ट टर्म लिखना आप, नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा टर्म का? 12th। तो लिखो नेक्स्ट 12th टर्म। देखो ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। Odds in favor and odds against the event. Odds in favor or odd against the event. लिखो आप, if x is to y, if x is to y, is odd in favor, if x is to y is odd in favor of event A, if x is to y is odd in favor of event A, then probability A equal to x upon x plus y. If x is to y is odd in favor of event A, then probability A equal to x upon x plus y. लिखना, similarly if x is y is odd against the event A, y upon x plus y. If x is to y is odd against the event A, then probability A equal to y upon x plus y. अब ये कंसेप्ट है ना, थोड़ा ध्यान से समझना। ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान दो। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड ऑड इन फेवर? मैंने ऐसे बोला, आपको एक वैल्यू गिवन है x इज टू वाई, और आगे लिखा है वो ऑड इन फेवर है। ये लिखने का तरीका है उसको, है ना। x इज टू वाई इज ऑड इन, तो प्रोबेबिलिटी होगी x अपॉन एक्स प्लस वाई। और ऐसा बोला है x इज टू वाई इज ऑड अगेंस्ट द इवेंट A, तो प्रोबेबिलिटी होगी y अपॉन एक्स प्लस वाई। मतलब जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, आपको बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन ऑड इन फेवर इज 2:3। मतलब 2:3 है, बट ये क्या है, तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कैसे, 2 अपॉन, तो आंसर क्या है 2/5। और अगर ऐसा बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन ऑड अगेंस्ट इज लेट्स से 4:1, 4:1 बोला है, तो इट विल बी 1 अपॉन, ऑड अगेंस्ट में हमेशा करते हैं y अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो ध्यान दो, ऑड इन फेवर x इज टू वाई, तो लिखेंगे x अपॉन एक्स प्लस वाई। ऑड अगेंस्ट x इज टू वाई, तो लिखेंगे y अपॉन एक्स प्लस वाई। समझे मेरी बात को? देखो एग्जांपल, देखो फॉर एग्जांपल, so when odd against is 4:1, equal to 1/5। ये दो एग्जांपल लिखो।
Probability of event A when odd in favor is 2:3. The answer is 2/5. Probability of event A when odd against is 4:1. The answer is 1/5. Probability of event A जब odd in favor 2:3 है तो 2/5. Probability of event A when odd against is 4:1 तो 1/5. लिख लिया? Set A का 21. Set A का 21. If P is to Q are odd in favor of an event, P is to Q is odd in favor, then probability of that event is P upon P plus Q. समझ आता है? Set A का 21. समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर।